हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Having two eye facilitates in A. Bringing three-dimensional view. B. Increasing the field of view. C. Observing the concept of height and distance. Then the correct option is oblique R. A only. B only. C, A and B only. And D, A, B and C. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept is of two eyes in human. नाउ यहाँ पे जो ह्यूमन आई होती है इट इज़ यूज्ड टू एक्सपीरियंस डिफरेंट फिनोमिना इन द सराउंडिंग्स. यानी हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट फिनोमिना होते हैं इनको बाय द हेल्प ऑफ द आई वी कैन ऑब्जर्व. लाइक हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है या डिस्पर्जन का जो फिनोमिना अकर होता है इन द एटमोसफियर और इन द सराउंडिंग, उनको हम यहाँ पे ह्यूमन आई की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन आइज़ होती है वो पेयर की फॉर्म में होती है, यानी टू ह्यूमन आइज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है. इनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है. हैविंग टू आइज़ फैसिलिटेट्स इन, फर्स्ट है ब्रिंगिंग थ्री डायमेंशनल व्यू. तो ये हमारे पास यहाँ पे जो टू आइज़ होती हैं इसी की हेल्प से हम यहाँ पे थ्री डायमेंशनल व्यू को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसका मतलब ये होता है अगर हमारे पास यहाँ पे एक ही आई होती तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे लेंथ और विड्थ को आसानी से देख पाते. लेकिन अगर हमें यहाँ पे डेप्थ को मेज़र करना है तो डेप्थ को मेज़र करने के लिए यहाँ पे जो टू आइज़ होती हैं वो एक साथ यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करती है. यानी हमारे पास सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारे पास यहाँ पे आइज़ है, तो इसके यहाँ पे अगर हम इमेज को देखेंगे तो जो हमारे पास केवल सिंगल आई होती है उसके थ्रू जो इमेज बनती है वो अलग पॉइंट पे बनती है, और दूसरा जो आई होता है उसके थ्रू जो इमेज बनती है वो अलग पॉइंट पे हमें देखने को मिलता है. यानी इनके थ्रू जो इमेज की पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है. नाउ यहाँ पे जब हम दोनों आइज़ की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो जो हमारा ब्रेन होता है ये इन दोनों इमेज को यहाँ पे मर्ज करके इनका एक सिंगल इमेज हमें यहाँ पे दिखाता है. यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, यानी डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहाँ पे टू आइज़ की हेल्प से ही हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पे अगर सिंगल आई होती तो हमें केवल टू डायमेंशनल व्यू ही देखने को मिलता, बट जो यहाँ पे टू आइज़ का कॉन्सेप्ट है इसी की वजह से हमें यहाँ पे डेप्थ भी इजीली ऑब्जर्व हो जाती है. यानी हम ऑब्जेक्ट का थ्री डायमेंशनल व्यू इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं. तो जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्रिंगिंग थ्री डायमेंशनल व्यू, इट इज़ करेक्ट वन. बी इज़ इंक्रीजिंग द फील्ड ऑफ व्यू. तो ये हमारे पास यहाँ पे जो व्यू है इसके फील्ड को इंक्रीज कर देता है. तो ये हम इस तरीके से भी देख सकते हैं. सपोज अगर हम एक ही आई से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आती है. तो यहाँ पे अगर हम एक ही आई से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाना चाहें तो मैक्सिमम हम यहाँ पे 120 डिग्री तक ही उसके इमेज को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट यहाँ पे अगर हम दोनों आइज़ की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका हमें यहाँ पे 180 डिग्री व्यू नज़र आता है. तो यहाँ पे टू आइज़ की हेल्प से जो हमारे पास व्यू का यहाँ पे लिमिट है वो एक तरीके से इंक्रीज हो जाती है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इंक्रीजिंग द फील्ड ऑफ व्यू, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट वन. सी इज़ ऑब्जर्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस. जैसे हम ये पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये थ्री डायमेंशनल व्यू को इंक्रीज कर देता है. तो इसका मतलब ये होता है जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आता है ये टू आइज़ की हेल्प से ही हम देख सकते हैं. या हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब कभी हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे एक आई को क्लोज कर दें और केवल एक ही आई की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहें या इसके जो यहाँ पे टॉप पोर्शन होता है इसको टच करना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ पे एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे नज़र नहीं आता है. ऐसे ही यहाँ पे अगर हम दोनों आइज़ की हेल्प से अगर इसके टॉप व्यू को टच करना चाहते हैं तो वो हमें उसकी जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली वहाँ पे अच्छे से नज़र आएगी. तो इसके लिए जो हमारे पास टू आइज़ की हेल्प से जो इमेज बनती है वो हमारे यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है या हाइट है उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है. तो जो हमारे पास सी ऑप्शन है, it is observing the concept of height and distance, it is also correct one. So from the given question we can say here the correct option is and are. All the three options are correct. Option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.